हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं गीज़ा द लर्निंग ऐप का एक नया एपिसोड। आज हम मूवी मेनिया में आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज़ का रिव्यू जिसका नाम है पाताल लोक और जो कि अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। तो आइए बात कर लेते हैं इसमें मुख्य किरदारों की। तो इसमें मुख्य भूमिकाओं में है जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी और नीरज काबी। जयदीप अहलावत इससे पहले कमांडो और बागी 3 जैसी हिट फिल्मों में नजर आ चुके हैं। नीरज काबी को आपने इससे पहले सेक्रेड गेम्स में एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखा होगा। अभिषेक बनर्जी स्त्री और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये सीरीज़ परसों रात को करीब 12 बजे रिलीज़ हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं इसके 1 या 2 एपिसोड देखकर बाकी एपिसोड कल निपटाऊंगा, लेकिन पहला एपिसोड देखने के बाद ही मुझसे रहा नहीं गया और कब सुबह हो गई इस चीज़ का पता ही नहीं चला। आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी ये है कि एक बड़े न्यूज़ चैनल के एक बड़े न्यूज़ एंकर की हत्या करने के लिए 4 अपराधी दिल्ली में निकले हुए हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को मिल जाती है। वो उनका एनकाउंटर करने के लिए निकलती है और उनको एक पुल पर घेर लेती है, लेकिन उनका एनकाउंटर नहीं कर पाती। रीज़न ये है कि इत्तेफाक से वहाँ पर एक न्यूज़ चैनल की ओबी वैन मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो उनका एनकाउंटर नहीं कर पाती और मामला चला जाता है नज़दीकी थाना यमुनापार में। थाना यमुनापार में एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि बहुत ही सीधे और शरीफ हैं। उनका नाम है हाथीराम चौधरी। बताते चले कि हाथीराम चौधरी का किरदार निभाया है जयदीप अहलावत ने। वो एक बहुत ही नेक और बहुत ही ईमानदार और सीधे पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में है। तो उनको ये केस दे दिया जाता है ताकि इसको दबाकर इसको रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन हाथीराम चौधरी को काफ़ी समय बाद कोई बड़ा केस मिला है, जिसकी वजह से वो इस केस को हाथ से जाने नहीं देना चाहते और वो इस केस को किसी भी कीमत पर सॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए वो इस केस की तह तक जाना चाहते हैं। जब इन चारों अपराधियों की हिस्ट्री चेक की जाती है तो इसमें निकल कर आती हैं 4 अलग अलग कहानियाँ, जिसमें भारतीय सामाजिक बुराइयों को बड़े ही अच्छे ढंग से फिल्माया और दिखाया गया है। जैसे कि पंजाब में एक दलित लड़के को उच्च जाति के लड़कों के द्वारा परेशान किया जाता है, जिसकी आवाज़ उठाने पर उसकी मां के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। दूसरी कहानी है दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक यौन उत्पीड़न की कहानी। तीसरी कहानी है एक मुसलमान लड़के की जिसके भाई की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी जाती है और इस चीज़ का सर्टिफिकेट वो अपनी जेब में लेकर घूमता है। और चौथी कहानी है यूपी के चित्रकूट की एक लड़के की, जिसमें एक लड़का अपनी 3 बहनों के बलात्कार का बदला अपने ही सगे ताऊ के 3 लड़कों की हत्या कर ले लेता है और एक खूंखार अपराधी बन जाता है। इसमें कहानी है आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिसके लिए दीन, ईमान, धर्म सब कुछ पैसा ही बन चुका है और सिर्फ चटपटी खबरें परोसना ही उसका काम रह गया है। आगे इस केस में कुछ नए खुलासे होते हैं, जिसके बाद इस केस को हाथीराम से छीनकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है और एक नया ही एंगल निकलकर बाहर आता है पाकिस्तान और सीबीआई का। अब देखना ये है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान या सीबीआई किसी पत्रकार को मरवाना चाहती है। क्या हाथीराम इस केस की तह तक पहुंच पाएगा, ये आपको पता चलेगा जब आप इस सीरीज़ को देखेंगे। तो इस सीरीज़ को देखने के लिए आपको प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं एक्टिंग की। तो जयदीप अहलावत एक बेहतरीन एक्टर हैं और समय के साथ साथ उनकी एक्टिंग निखरती जा रही है। अभी तक की आई उनकी सभी फिल्मों में वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में उनके कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से वो काफ़ी डल और काफ़ी सुस्त लगे हैं। आगे बढ़ते हैं नीरज काबी की तरफ। तो उन्होंने एक हाई प्रोफाइल न्यूज़ एंकर का किरदार निभाया है, जिसमें वो काफ़ी जचे हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं अभिषेक बनर्जी। इन्होंने इसमें मुख्य विलन का किरदार निभाया है। अभी तक की आई उनकी सभी फिल्मों से उनका कैरेक्टर बहुत अलग है और उन्होंने इसमें बेहतरीन एक्टिंग की है। अपनी एक्टिंग की बदौलत उन्होंने इस सीरीज़ में 4 चांद लगा दिए हैं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि इस सीरीज़ में 9 एपिसोड हैं। हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का है। आप चाहे तो इस सीरीज़ को एक दिन में 7 से 8 घंटे में देख सकते हैं। सीरीज़ के अंत से पता चलता है कि इसका सेकंड सीज़न आना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम फाइनल सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं रेटिंग की।
तो एक्टिंग में हम इस सीरीज़ को देंगे पूरे 5 अंक, कहानी में हम देते हैं 4 अंक, डायरेक्शन में हम देते हैं 4 अंक। तो ओवरऑल हम इस सीरीज़ को देंगे 4 अंक। बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है, आप अपना अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। जाइए और प्राइम वीडियो पर आप इसको देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें इस बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए गीज़ा द लर्निंग ऐप। नमस्कार।